आकाश आनंद के आक्रामक तेवर या फिर खुद की विरासत बचाने की कवायद, मायावती के फैसले की इनसाइड स्टोरी। जिस तरीके से आकाश आनंद के भाषणों में गुस्सा, गाली और आक्रामक तेवर दिखाई दिए हैं, उससे कई बार आकाश मर्यादा की सीमा लांघते दिखे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर सीतापुर में भी मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामले दर्ज होते ही उनके कार्यक्रम भी पार्टी ने रद्द कर दिए हैं। आकाश को हटाते हुए मायावती ने क्या कहा? मायावती ने अपनी पोस्ट में आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाते हुए लिखा कि फिलहाल उनकी अपरिपक्वता को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। यानी मायावती ने आगे के रास्ते आकाश के लिए बंद नहीं किए हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्हें बीएसपी के मुख्य धारा की सियासत से अलग कर दिया गया है, ताकि भविष्य के अपने इस चेहरे को बचाया जा सके। ऑटो स्वीप सर्विस, केवल बैंक में जाकर कह दो यह बात, सेविंग अकाउंट पर मिलेगा तिगुना ब्याज। बैंकों में जमा राशि पर आमतौर पर कम ब्याज ही मिलता है, लेकिन आप अपने सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में भी ज़्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं। हर बैंक अपने ग्राहकों को एक खास सुविधा देती है, लेकिन तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इस सर्विस का नाम है ऑटो स्वीप सर्विस। इसके ज़रिए आप अपने अकाउंट पर 3 गुना तक ज़्यादा ब्याज पा सकते हैं। इसके फ़ायदे को पाने के लिए आपको बैंक में जाकर बस इस सर्विस को इनेबल करने के लिए बोलना होगा। 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी, चुनौतियां भी कम नहीं, यात्रियों के लिए सलाह। 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी है, लेकिन यात्रा की राह में उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम, भूस्खलन, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षित यातायात, कई चुनौतियां भी सामने हैं। इन सभी चुनौतियों को पार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी की यात्रा तैयारियों पर पूरी नज़र है। बता दें, 4 धाम यात्रा में मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। मौसम खराब होने पर यात्रा रोकनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। पहाड़ी इलाकों में देर शाम बदला मौसम, झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज देर शाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। टिहरी और उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई, वहीं कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश होने से जंगलों में लग रही आग को बुझाने में भी लोगों को राहत मिली है। जीवन अनमोल है, पिता को जीवन भर का दर्द दे गई बेटी, पशुबाड़े के पास मिला शव। फतेहपुर के जिले में होनहार बेटी की मौत पिता को जीवन भर का ना भूल सकने वाला दर्द दे गई है। फतेहपुर के जाफरगंज कस्बे में स्कूल टॉपर से मात्र 3 अंक कम आने से आफसत में चल रही छात्रा ने सुसाइड कर लिया। परिजनों ने बताया कि साक्षी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं थी और गुमसुम रहने लगी थी। साक्षी ने रात 9 बजे घर के पशुबाड़े के पास पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। रंग लाई बेटी की मेहनत, बेटी की जिद ने दिलाई जीत। पिता और किसान के ममता के संघर्ष ने रूपल को ओलंपिक तक पहुंचाया। रूपल चौधरी ने 400 मीटर मिक्स रिले में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की टीम दूसरे नंबर पर रही है। भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम में सोमवार को विश्व एथलेटिक्स रिले में दूसरे दौर की हिट में दूसरे स्थान पर रहने के बाद पेरिस के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। यह रूपल के माता पिता की ही मेहनत का नतीजा है। उसने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर देश भर में नाम रोशन किया है। बता दें, रूपल ने 2017 में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आना शुरू किया था। उस वक्त रूपल महज 14 से 15 वर्ष की थी। तीसरे चरण में भी हुआ वोटों का ध्रुवीकरण, सहानुभूति लहर का दिखा असर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भी वोटों का ध्रुवीकरण होता नजर आया। मतदाताओं ने प्रत्याशियों से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे को तवज्जो देते हुए मतदान किया। संभल में सांसद शफीकुर रहमान बर्क की मृत्यु के बाद चुनाव में सहानुभूति का असर दिखा और मतदाताओं ने भीषण गर्मी की परवाह किए बिना मतदान किया। वहीं बरेली में मुकाबला सबसे रोचक होता नजर आया। यहां बसपा प्रत्याशी के मैदान से बाहर होने की वजह से दलित वोट किंग मेकर बन गया। इसी तरह बदायूं में भी भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह और प्रत्याशी आदित्य यादव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। तीसरे चरण में चुनाव का बहिष्कार होने में तमाम मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मैनपुरी के कई जगहों में झड़प की सूचना भी मिली है। नोएडा में साइबर ठगी से आहत इंजीनियर ने दी जान। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हुई थी 12 लाख की जालसाजी।
नोएडा में साइबर जालसाज के चुंगल में फंसे इंजीनियर नगुला प्रगति राजू ने रायपुर गांव में सोमवार को फंदा लगाकर जान दे दी। जालसाज ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर उससे 12 लाख की ठगी की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मूल रूप से तेलंगाना के करीम नगर निवासी नगुला प्रगति राजू रायपुर गांव में किराए के मकान में रहते थे। नोएडा की एक कंपनी में इंजीनियर थे। अब तक की पुलिस की जांच में पता चला है कि राजू ने साइबर जालसाजी की वजह से आत्महत्या की है। राजू कुछ महीने पहले साइबर ठगों के संपर्क में आ गए थे। ठगों ने उन्हें झांसे में लेकर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में रकम निवेश कराया था। उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा में दिखी लड़ाई, हाथी चला सुस्त, चाल साफ दिखाई दिया, जातियों में बंटवारा, मतदाता भी रहे मौन। 2 बार से ज्यादा भाजपा के कब्जे वाली आंवला सीट पर मुकाबला कांटे का है। अधिकांश क्षेत्रों में सपा से सीधी लड़ाई है। बसपा भी चुनावी मैदान में है, लेकिन मंगलवार को मतदान के दौरान हाथी की चाल कई जगह सुस्त नजर आई। मुस्लिम मतदाता कई केंद्रों पर सपा के पक्ष में खड़े दिखे, जबकि बसपा प्रत्याशी मुस्लिम होने के बावजूद भी अपनी ओर से अपेक्षा निरूप रिझा नहीं सके।